फ्रेंड्स, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। आपका स्वागत है OLT 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माध्य का बहुलक परिचर कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले बात करते हैं माध्य की। तो माध्य क्या होता है कि देखिए, माध्य ज्ञात कैसे करते हैं। तो माध्य का एक बेसिक सा सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है वो चलिए जान लेते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, जो आपको बस याद करना है और आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो संख्या है उन संख्याओं का कर देना है पहले योग। ठीक, संख्या का योग। तो यहाँ पर लिखो संख्या योग। ठीक, संख्या का योग। बस उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी ये संख्या है टोटल संख्या गिनकर यहाँ पर लिख देना है, मतलब कुल संख्या। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं कुल संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बस यही सूत्र है और आपको इसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करना है। तो आई होप आपको इतना समझ में क्लियर आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चलिए वीडियो आगे करते हैं। अब ये जो संख्या है, ये संख्या यहाँ पर हमें जोड़ देनी है। कितनी है यहाँ पर, 4 + 2, प्लस करना है मुझे 6, प्लस करना है मुझे 8, प्लस करना है मुझे 5 और प्लस करना है मुझे 3। और संख्या कितनी है टोटल, संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, संख्या है मेरी टोटल 6। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए देखिए क्या करेंगे, 5 3 8, 8 और 16, 16 32, 16 को 16 32, 8 8 8 16, 8 दिया 8 16, 8 दिया 24, 24 24 और 4 28, कितना हो गया यहाँ पर 28। तो इसका हो गया 28/6। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 28/6। ठीक है, तो अगर जोड़ने में कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट जोड़ना है। मैंने आपको तरीका बताया, सिखा रहा हूँ, केवल तरीका बता रहा हूँ। अगर जोड़ना कहीं गड़बड़ हो गया हो तो आप समझ लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप से समझ में नहीं आया है तो हम एक एग्जाम्पल और लेके दे देते हैं। ये आप छोड़िए, इतने में समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, मैंने आराम से समझाया। ठीक है, अब चलते हैं माध्य का। क्या लेंगे हम लेंगे यहाँ पर माध्य का। क्या लेंगे यहाँ पर हम, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका में क्या है, माध्यिका में जैसे यहाँ पर लिखा हो 9 6 6 5 3 2, 2 के बाद लिख लो यहाँ पर 7, यहाँ पर लिख दो 1। ठीक है, तो माध्यिका में ये आपको लिखा मिलेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नॉर्मल तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखना होता है आरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखेंगे इसको सबसे पहले तो। ठीक, माध्यिका में आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम में क्या होगा इसका, देखिए आरोही क्रम में ये पहले ये देखिए यहाँ पर 4 और 3 7, ये है विषम संख्या। कौन सी है, विषम। तो पहले आरोही क्रम में इसको लिख लें। आरोही क्रम में आपको सम हो या विषम हो, आपको दोनों संख्या में आरोही क्रम में लिखने हैं। ठीक है, तो आरोही क्रम यहाँ पर लिखो। सबसे पहले 1 लिख लिया, उसके बाद 2 लिख लिया, उसके बाद 3 लिख लिया, उसके बाद 4 कहाँ है, 4 है नहीं, 5 है तो 5 लिख लिया, 6 है तो 6 लिख लिया, 7 है 7 है लिख लिया, 8 है 8 नहीं है, 9 है 9 लिख लिया। ठीक, ये लिख लिया। अब आपको एक नॉर्मल ट्रिक बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है, माध्यिका में बीच का ढूंढना है। क्या करना है, जैसे ये आपको 2 अंक छोड़ दो, इधर से 2 अंक छोड़ दो, फिर इधर से 1 अंक, फिर इधर से 1 अंक। तो ये देखिए 5 आ गया, तो इसका माध्य कितना है, 5 आएगा। ठीक है, अगर आपका इसी टाइम में सम अंक होता, सम अंक होता मतलब कैसा होता, जैसे मान के चलिए यहाँ पर लिखा हो सम अंक में, यहाँ पर लिख लो 1 2 3 5 6 7। ठीक है, ये हो गया, ये हो गए सम अंक। ये आपके सम अंक होते तो आप इसमें कैसे करते, देखिए इसमें भी आप क्या करेंगे, 3 3 6 सम अंक हैं। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 अंक इधर से छोड़ेंगे, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, 1 अंक इधर से, और अब ये बच गए 2 अंक। तो अब 2 अंक में आप क्या करोगे, 2 अंक में आप क्या करोगे, 2 अंक में आप ये करोगे कि ये जो आपको अंक दोनों दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों को आपको करना है 3 और 5 को प्लस और बटे में कर देना 2, बस। तो ये कितना आ जाएगा, 8/2। तो ये काट के कितना आ जाएगा, ये काट के आ जाएगा 4। ठीक है, ये आ गया 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आ गया। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जैसे किसकी, बात करते हैं परिसर की, नहीं बहुलक की। बहुलक, तो बहुलक में क्या है, जैसे बहुलक में हमेशा आपको ऐसे लिखा मिलेगा, जैसे क्वेश्चन मान लो यहाँ पर 3 4 3 2 6 6 3 5, ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर देखिए 2 एक बार लिखा हुआ है। ठीक है, 3 भी आपका एक बार लिखा है, और कहीं 3 लिखा है, हाँ ये लिखा है, तो 3 हो गया 2 बार। अब उससे ज़्यादा कोई 6 एक बार लिखा है, 5 एक बार लिखा है। जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुई हो, मतलब दोबारा आई हो, 3
यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 3 बार है, 4 केवल एक बार है, और 5 एक बार है, 2 एक बार है, और 6 आपका एक बार है। तो यहाँ पर रिपीट संख्या कौन सी हुई है, ये जो 3 आपको दिखाई दे रही है 3, तो ये 3 रिपीट हुई है, तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बहुलक इसका। आई होप आपको बहुलक समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। नहीं आया तो एक बार और मैं बता देता हूँ। बहुलक में क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या रिपीट हुई, मतलब जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो वही संख्या को हम बोलते हैं बहुलक। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया। अभी नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा आपको क्लियर। ठीक, अब हम लिखते हैं परिसर। क्या लेंगे यहाँ पर लिखेंगे परिसर, परिसर। लेकिन देखिए भाई, जितना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ इतने आसान तरीके से कोई नहीं बताता होगा। अगर बताता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी वीडियोज़ के लिए। ठीक, अब इसके बाद परिसर के लिए क्या करेंगे, देखिए परिसर के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हो 8 7 6 5 9 और 1। ठीक, तो छोटा एग्जांपल लिया है। इसमें क्या करना होता है, इसमें भी आपका एक सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, सूत्र ये होता है आपका, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सूत्र ही। सूत्र होता है आपका बड़ी संख्या, क्या होती है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, क्या होती है, छोटी संख्या। ठीक, तो बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या आपको क्या दिखाई दे रही है, मुझे तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है 9। 9 के बाद कोई बड़ी संख्या है इसमें नहीं दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर मैंने 9 लिख दी। अब सबसे छोटी संख्या, उसके बाद कोई छोटी संख्या इसमें ना हो, वो है 1। उससे छोटी संख्या यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रही, तो मैंने लिख दिया 1। तो 9 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 8। तो ये हो गया आपका क्या, परिसर। तो ऐसे आपको परिसर, और ऐसे आपको बहुलक, और इस टाइप से जो भी मैंने बताया है ये माध्यिका और ये माध्य। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको ज्ञात करना है माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। और ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आपको लिए मैं रोज़ लेके आता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, गुड बाय।